गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। आई होप आपने कल देखा होगा जो तबाही हुई है, और आई होप आप पूरा वीडियो प्लस जो हमारी टीम से लास्ट में फॉलो करते होगे, क्योंकि काफ़ी कुछ आराम से मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा कल आपको। सीधा सीधा जो भी टीम थी, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 10 मेंबर, कोई दिक्कत ही नहीं। और मार्जिन इतना बड़ा था विनिंग का कि जो कंसिस्टेंसी इस चैनल पे आपको दिख रही है, मुझे भी नहीं पता हमने इतनी कंसिस्टेंसी कब हासिल करी है, लेकिन कंसिस्टेंटली हम लोग जीत रहे हैं। और बात यह है कि 80% भी अगर जीत रहे हैं ना, मतलब 2 मैच भी हार रहे हो 10 में से, तो भी अच्छा है। लेकिन अभी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उससे भी तो नज़र ना लगे किसी की। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन कल के लिए भी। काफ़ी सारे मैसेजेस हैं जिसमें से कुछ मैं देख पाया, जो मैं दिखा पाया आपको। और 5 मिनट का एक वीडियो था जिसमें आपने तबाही मचा दी। अच्छा हुआ कि हमने कर लिया ये मैच कवर, नहीं तो बहुत कम टाइम था। लेकिन जिसने भी देखा उसको फ़ायदा हुआ होगा। 3 मेंबर, 4 मेंबर, सब कुछ। इवन ग्रैंड लीग में भी एक समय मेरी टॉप 10 में रैंक चल रही थी। वो भी कौन सी वाली, ये देखो, एक समय 25,000 स्पॉट में 14वें नंबर पे था। इससे भी कम पे आ गया था, लेकिन एंड में जाते जाते 14 के आके एक 0 लग गया, 140। तो चलते हैं आज के मैच पे। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। अब चलते हैं इंडिया श्रीलंका। देखो, अब ध्यान देने वाली बात है, पहले मैच में लोगों को काफ़ी कुछ नहीं पता था। करुणारत्ने फिर से लोगों ने छोड़ा, फिर से हमने लिया, हाईएस्ट स्कोरर बन गया मैच के। और इस बार क्या अलग होगा, पिच वही है। पहले मैच की ऑब्जर्वेशन सुनना अभी, और ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ट्रिविया का आंसर था अखिल धनंजय, सबसे पहले सही जवाब दिया अक्षय सुपे जी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी अपना नाम यहाँ देखना चाहते हो, इस क्वेश्चन में 2 सवाल हैं इस ट्रिविया में, और दोनों के आंसर सही होंगे तभी आपका नाम आएगा। तो सबसे पहले जो बताएगा वो, श्रीलंका ने ओडीआई वर्ल्ड कप कब जीता था, और लास्ट बॉल किसने डाली थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिसपे वो रन पड़ा था और वो जीते थे वर्ल्ड कप, मतलब जिस वजह से वो वर्ल्ड कप जीते थे, चेस करते हुए जीते थे। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो बॉलिंग कौन करा रहा था, ये दोनों एक ही साथ आपको आंसर लिखना है। अगर आप सही होते हो तो आपका नाम अगले वीडियो में IND वर्सेस एफएल और #GNT फैमिली। तो देखो, वेन्यू इतनी ज़्यादा स्पिन ना मैंने हार्डली अभी इतने टाइम में कहीं पे देखी है। खतरनाक स्पिन हो रही थी। टर्निंग स्क्वायर कहते हैं ना जिसको, वैसा बन जाएगा ये देखना ख़त्म होते होते। और मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। जो बॉलर्स कटर यूज़ करते हैं, जैसे श्रीलंका के दुश्मन चमीरा, उदाना करते थे, लेकिन उदाना अभी उस फॉर्म में नहीं है। तो अभी चमीरा और इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कटर्स अभी यूज़ कर रहे हैं। दीपक चाहर कल भी, परसों भी काफ़ी यूज़ करी। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी लास्ट मैच का। अगर आप देखोगे, श्रीलंका के हर प्लेयर को ऑलमोस्ट स्टार्ट मिला है, और उसमें से कुछ प्लेयर जो मुझे बहुत बेहतरीन लगे, उसमें से सबसे पहला नाम आता है अविष्का फर्नांडो का। मैच का पहला वीडियो देख के अगर आप ये देख रहे हो, आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जिसने मैच का पहला वीडियो नहीं देखा, पहले वाले ODI का, भाई आपको कुछ नहीं समझ आएगा। जाके देखो, 15,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो लगेगा यार क्या ही बता रहा है, क्योंकि लॉजिक वहाँ से आएगा। मैं आप बार बार कहता हूँ, पहला मैच जो होता है टूर्नामेंट का, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो अविष्का फर्नांडो 32, और उसके बाद चरित असलंका। इनकी एक खास बात जो मुझे भी शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस चीज़ के ऊपर, कि ये बॉलिंग भी कराते हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिन इन्होंने कराई, और भाई बॉलिंग डिसेंट कराई, जैसे धनंजय डिसिल्वा कराते हैं, ऑलमोस्ट वैसी ही इनकी भी बॉलिंग है। और इंडिया के पास 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं। अगर आप ध्यान दो तो आप ऊपर टॉप 3 में ही 2 देख लेते हो, ईशान किशन और शिखर धवन, और फिर आएंगे कृणाल पांड्या। तो जिसका मतलब है ऑफ स्पिनर्स यूज़ करेंगे, और इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो पूरा समीकरण बदलेगा। तब आपको आपके ऑफ स्पिनर्स पे भी ध्यान रखना है, जैसे धनंजय डिसिल्वा हो गए, और इवन सी असलंका। तो अगर मैं आपसे इतना बोलूँगा, देखो पहला मैच देख के ना एक फील तो आपको भी आई होगी कि श्रीलंका उतना बुरा नहीं खेली। मतलब जितना सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद ऑल आउट हो जाए, कुछ हो जाए, ये सब नहीं। इंडिया ने अच्छा खेला, लेकिन श्रीलंका ने भी जितनी देर खेला अच्छा खेला। तो मुझे लगता है आपको ग्रैंड लीग्स में, अब पिछले मैच में मैंने आपसे कहा था 1-2 टीम्स बनाना, लेकिन इस मैच में आपको कम से कम 3 से 4 टीम श्रीलंका फेवर्ड बनानी चाहिए। फेवर्ड का मतलब ये नहीं है 7-4, फेवर्ड का मतलब है हमारे लिए 5 प्लेयर श्रीलंका के एटलीस्ट आपको उस टीम में होने चाहिए। 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 तो रखने। अब 5 में से भी कौन रखोगे? 2 प्लेयर फिक्स हैं, धनंजय डिसिल्वा, वनिंदु हसरंगा, क्योंकि पिच स्पिन हो रही है, इनको विकेट्स मिल सकते हैं, प्लस ये बैटिंग कर सकते हैं। तीसरा प्लेयर बॉलिंग फर्स्ट आएगी, दुश्मन चमीरा। बहुत ही क्लियर कट चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर कट आप देख ही रहे हो। कल भी 7-8 मिनट पहले मैंने अपनी फाइनल टीम पोस्ट कर दी थी, एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के साथ। कोई दिमाग में आपके कन्फ्यूजन नहीं था। अडेर थे हमारी तरफ, सिमी सिंह थे, और स्टुअर्ट थे, जोशुआ लिटिल, स्टुअर्ट लिटिल नहीं। तो और तीनों ने ही विकेट लिए, और किसी को विकेट नहीं मिले आयरलैंड की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। अगर आप इंस्टाग्राम में GLT पे हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी पहुंचने के लिए वहाँ पे। क्यों मेहनत क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ जेन्युइन यूजर्स आएँ। काफ़ी लोग कॉपी पेस्ट करके फेक चैनल्स पे बनाते हैं, वहाँ से वो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से। ठीक है,
अगर ऐसा होता है तो जैसे मैंने कहा 2 प्लेयर्स फिक्स हैं, तीसरा चमीरा अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं, खासकर सेकंड बॉलिंग में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड में भी फिर करुणा रत्ने जो ऑप्शन है ना वो बैटिंग भी आ जाएगी उनकी, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। और फिर अगर चौथे ऑप्शन की तरफ चलो तो दर्शन सनाका सब लोग लेंगे ग्रैंड लीग में, और पांचवा ऑप्शन हो सकता है अविष्का फर्नांडो। अब यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा छेड़खानी करनी हो तो आप ले सकते हो चरित असलंका। मुझे क्यों इस प्लेयर के बारे में अच्छा लगा देख के, क्योंकि एक तो ये लेफ्ट हैंडर है, तो लेफ्ट हैंडर थोड़ा सा एलिगेंट से खेले, डिसेंट लगा, दूसरा ये ऑफ स्पिन भी डिसेंट करा रहा था। तो अगर ऐसा हुआ कि श्रीलंका को बॉलिंग ज़्यादा करानी पड़ती है, तो जैसे उदाना से इतनी बॉलिंग नहीं हुई तो इनको यूज़ किया गया। अभी दर्शन सनाका भी बॉलिंग कर सकते हैं, उन्होंने अपनी बॉलिंग नहीं कराई, खुद ही कप्तान है। तो अब असलंका अगर बॉलिंग करते हैं तो हमें क्या पता एक आध विकेट दे दे, कुछ नहीं पता, लेफ्ट हैंडर्स हैं, एक आध बॉल स्पिन हो जाए, विकेट मिल जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ 5 प्लेयर हुए, छठा प्लेयर बहुत क्लियरली बनुका राजपक्षे हो सकता है, ये मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, ये सबसे अच्छा प्लेयर बन सकता है इस टीम का। जैसे कुशल परेरा खेल रहे हैं अभी, जैसे पहले सनत खेलते थे, ये अच्छा खासा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। अंडर 19 में जब बाबर आजम खेलते थे तब का प्लेयर है ये, लेकिन बस इसको मौके नहीं मिले, और ये उस लेवल का प्लेयर है जो बहुत अटैकिंग गेम खेलता है। तो या तो जल्दी निपट जाएगा, लेकिन अगर रुक गया तो फिर आपके चीथड़े उड़ा देगा, तो ये ध्यान रखना। तो अगर आप 6 या 7 प्लेयर ले रहे हो, आई होप आपको पता चल गया श्रीलंका के कौन से प्लेयर लेने हैं, उसके बाद आप एक आध वेरिएशन अपने हिसाब से कर सकते हो। बैटिंग अच्छी करी, बॉलिंग में धनंजय और हसरंगा बॉलिंग करेंगे ही, करुणा रत्ने या दुश्मन चमीरा में क्लियर हो गया। आज मुझे लगता है इसरू उदाना की जगह कसुन रजीता आ सकते हैं, तो जब आएंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल आप पिछला वीडियो देख लेना, कसुन रजीता के बारे में और लहिरू कुमारा के बारे में डिटेल में हमने बात करी है, कौन सी इनिंग्स में क्या करते हैं वो, ये भी उसमें बताया है। इंडिया की तरफ से यार सब अच्छा खेले, क्या करें बताओ। अब क्या है, हमने क्लियर कट 4 प्लेयर लिए थे पिछले मैच में, हार्दिक पांड्या नहीं ले पाए थे, वजह थी इंडिया सेकंड बैटिंग कर रहा था, मुझे उम्मीद थी हार्दिक की बैटिंग नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आई। बॉलिंग में भी मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने इंस्टाग्राम पे लिखा था 4 से 6 ओवर के बीच में इनको मिलने चाहिए, 5 ओवर मिले, 1 विकेट लिया। लेकिन जो पिछले मैच में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली थी, वो पता नहीं किसी ने नोटिस करी नहीं, इन्होंने डेथ बॉलिंग कराई है। 48 थे 49 ओवर इन्होंने ही कराया था, और आखिरी के 3-4 ओवर लगातार कराए, 2 ओवर कराए थे पहले, बाकी के 3 ओवर इन्होंने आखिरी में कराए, जिसका मतलब है कि टीम इनसे डेथ बॉलिंग भी कराना चाह रही है, और वो आज थोड़ा और कंफर्म हो जाएगा। तो हार्दिक पांड्या और डेथ बॉलिंग करेंगे तो इम्पॉर्टेंट काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि भुवनेश्वर को रन पड़ते हैं। और नॉर्मली एक ऑब्जर्वेशन है, या आज के लिए नहीं, ये लिख के रख लेना, भुवनेश्वर जब भी इंजरी के बाद आएंगे, जब भी बहुत ब्रेक के बाद पहला मैच खेलते हैं, अच्छा नहीं खेलते हैं, धीरे धीरे रिदम पकड़ते हैं, उनका हमेशा से ये रहा है, और मैं काफ़ी टाइम से 2-3 साल से नोटिस कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, सेव जाने के लिए हम ले लेते हैं, लेकिन वैसे बताऊँ तो उससे बेटर मैंने पिछली बार इसीलिए चाहर का ऑप्शन दिया था, अगर आप टेलीग्राम पे हो आपको पता होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे बैटिंग बहुत अच्छी हुई, ईशान किशन का एक कैच ड्रॉप हुआ, शायद लोगों ने नोटिस करा नहीं करा पता नहीं, लेकिन बाउंड्री पे कैच छूटा गया। उसके अलावा क्या खेले हैं पृथ्वी शॉ, यार मक्खन की तरह बैटिंग करिए, आप ट्विटर देख रहे होगे, क्या ज़बरदस्त बैटिंग करी। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, सब ने अच्छा खेला, कोई ऐसा नहीं लगा जो डिस्कम्फर्ट में हो। बस थोड़ा सा ईशान किशन मुझे लगे कि दुश्मन चमीरा की बाउंसर्स पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ उनको बीच बीच में, अदरवाइज सब ने बढ़िया खेला। अब पहले बैटिंग आई इंडिया की, तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको 5 बैट्समैन मेरे हिसाब से लेने चाहिए, और 4 तो मतलब हर बंदा लेगा, 5वां प्लेयर फिर सूर्य कुमार हो जाएगा, क्योंकि 4 में तो आपके पास सीधे सीधे शिखर धवन, ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, ये 5 प्लेयर तो ऐसे ही बन रहे हैं। अब इनमें से किसी एक को छोड़ के आप हार्दिक पांड्या ले सकते हो, क्यों? क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा हो जाएगा, हार्दिक को शायद और ज़्यादा ओवर दिए जाएँ, पहला मैच तक कम ओवर्स मिले थे, और यही मेरा माइंडसेट भी था कि क्यों 4 से 6 ओवर का मैंने स्लॉट लिखा था इंस्टाग्राम पे, वजह यही थी कि मुझे लग रहा था कि वो पहला मैच है, ज़्यादा बॉलिंग नहीं दी जाएगी, और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे उनसे उनका वर्कलोड बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसा होगा कि कोई एक बॉलर पिटा तो ज़्यादा बॉलिंग कराएं हार्दिक पांड्या। तो हमेशा अगर आप इनमें से कोई एक बैट्समैन छोड़ रहे हो तो आप हार्दिक पांड्या से उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो, जो बॉलिंग बैटिंग दोनों दे देंगे। इवन कुणाल पांड्या इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, लेकिन आप हार्दिक पांड्या क्योंकि डेथ में बॉलिंग करा रहे हैं तो हम वो भी देख सकते हैं, कुणाल आप जीएल में ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ आपको बस ये बताना चाह रहा था कि पहले बैटिंग में 5 बैट्समैन होने चाहिए, जो 5वां बैट्समैन या तो आप हार्दिक ले सकते हो या ये 5 ले सकते हो, और फिर 2 बॉलर थोड़े कम हो जाएंगे, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन फिर हमें पता है कि इंडिया की बैटिंग किस लेवल की और कितना आसानी से उन्होंने पिछला मैच जीता है, तो बैटिंग अच्छी हो सकती है। अब इस सिनेरियो में पहली बॉलिंग में अगर हम दुश्मन चमीरा ले रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है आपको कि चमीरा ले रहे हैं, इसका मतलब वो इनिशियली विकेट लेंगे, तो ग्रैंड लीग में आपको क्या करना है, ओपनर में से एक को ड्रॉप करके इंडिया के फिर जाना है। ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना स्पेसिफिकली, मैंने इसीलिए बोला। बाकी स्पिनर्स हमारी तरफ होंगे, कुलदीप यादव अच्छी बॉलिंग कराई, अच्छा लूप दिखा उनकी बॉलिंग में, चहल ने डिसेंट बॉलिंग कराई, मैच के पहली बॉल पे विकेट लिया, और सेकंड लास्ट बॉल या थर्ड लास्ट बॉल थी वो आखिरी अपने स्पेल की, उसमें विकेट लिया। चहल ठीक लगे,
चेंज ऑफ पेस से उनको विकेट मिला, लेकिन जो इनिशियली उनकी स्विंग थी वो बिल्कुल नहीं दिखी, ना इस विकेट पे कोई स्विंग दिखी, इसीलिए पृथ्वी शॉ थ्रू द लाइन खेलते चले गए, कोई बॉल इधर उधर मूव नहीं हुई, इसीलिए उनको दिक्कत भी नहीं हुई। तो ऐसा कुछ हुआ पिछले मैच में, ठीक है, समझ में आ गया। अब समझ में आया क्या, आ गया होगा। फिलहाल शिखर धवन हमारे, आपको हमेशा से मैंने बताया जब चेस कर रही हो इंडिया, शिखर धवन बहुत बढ़िया खेलते हैं, और ये हमेशा से T20 में भी आपने देखा, अब ODI में भी आपने देख लिया, और यहाँ पे भी 86 की पारी खेल के गए। पृथ्वी शॉ बढ़िया खेले, सूर्य कुमार, ये सब मैं आपको ऑलरेडी कहानी बता ही चुका हूँ। मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई चेंज होगा। श्रीलंका की तरफ दर्शन सनाका बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा बेटर करते हैं, धनंजय डिसिल्वा लेंगे, कोई भी बैटिंग करें। राजपक्षा ने भी जितनी देर खेला अच्छा खेला। चरित असलंगा 38 जो टॉप ऑर्डर था उसमें से ये और दर्शन सनाका ये टॉप 2 स्कोरर्स में थे, 39 सनाका के और असलंगा के 38। उसके बाद बनूका ठीक ठाक से खेले, थोड़ा स्ट्रगल ही लगा मुझे इनका, ये कीपिंग भी कर रहे हैं और मेरी स्मॉल लीग टीम में तो नहीं है फिलहाल। और चमीरा पहली बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, डेथ बॉलिंग भी वही कराएंगे, उनकी स्लोअर डिलीवरी भांपना बहुत मुश्किल है और इसीलिए पहली बॉलिंग में हम प्रेफर करेंगे चमीरा को, ठीक है। और बाकी हसरंगा रहेंगे, अखिला धनंजय खेले नहीं। अविष्का फर्नांडो ने बैटिंग फर्स्ट में अच्छा खेला, लेकिन बैटिंग सेकंड में इस वेन्यू पे एक 80 की पारी खेल रखी है, ये आपको नोटिस में रखना है। लहिरू कुमारा या कसुम रजिता जो भी आता है, सेकंड बॉलिंग में दोनों ने विकेट्स लगातार ले रखे हैं इस विकेट पे, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और संदाकर ने 1 विकेट लिया, डिसेंट बॉलिंग। हेड टू हेड दोनों टीम आपस में खेली है, इंडिया आगे है और आगे ही रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता कभी पीछे जाएगा अभी। फिलहाल ये सारे मैचेस मैं आपको पिछले वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ, तो एक बार उसकी तरफ नज़र डाल लेना और काफ़ी क्लियर कट आपको चीज़ें दिख जाएंगी। इंडिया ने जब बैटिंग पहले करी, अब देखो आखिरी के कुछ हेड टू हेड्स देखेंगे तो इंडिया ने चेस करा, जीत लिया, फिर इंडिया ने चेस करा और फिर जीत लिया। लेकिन 2017 में इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी और तब भी शिखर धवन का 100 नहीं, यहाँ पे भी इंडिया ने चेस किया था, फिर शिखर धवन ने रन बनाए थे। उससे पहले 2017 में इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करी, 392 बनाए। तो अब इमेजिन करो अगर इंडिया इतना बड़ा स्कोर कर देगा तो आपके बॉलर 2 विकेट भी ले लेंगे तो 20 रन मिलेंगे, लेकिन 50 रन मिलेंगे, लेकिन कोई बैट्समैन 100 बना गया जो आपने छोड़ा तो आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। उस मैच में भी शिखर धवन, यजुवेंद्र चहल, हार्दिक और भुवनेश्वर के विकेट से, इस लॉट से, और उससे पहले श्रीलंका जीती है तब ये परफॉर्मेंस था, तो बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है। शिखर धवन का पता है आपको, भुवनेश्वर ठीक है, स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छा नहीं है उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, उससे मच बेटर स्ट्राइक रेट है यजुवेंद्र चहल का। श्रीलंका की तरफ से धनंजय का एक्शन रिमॉडल होने के बाद से उनको रखा भी नहीं जा रहा टीम में, ये आप देख रहे हो। हेड टू हेड में श्रीलंका बहुत पसंद है धवन को, बैटिंग फर्स्ट में 100 150, लेकिन बैटिंग सेकंड में तो भाई अलग ही जोन में खेलते हैं, और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, आई होप आपको याद हो गया होगा। पिछले मैच में कैसा रहा रिजल्ट इंडिया वाले में, इंटरनेशनल मैच में जीतना इतना कन्विंसिंगली ना 100% ऑफ द लीग जीतना मुश्किल होता है, लेकिन आई होप GLT फैमिली कुछ अलग करके सबको दिखा रही है और इसीलिए हम अलग भी हैं। उसके बाद बाकी हार्दिक पांड्या ठीक रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं और पिछले मैच में भी 1 विकेट लिया, फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों में विकेट है, हालांकि एक बार सेकंड बॉलिंग में उनको 0 विकेट भी मिले, लेकिन मेजरली विकेट्स हर बार मिले। बाकी कुलदीप यादव सबसे अच्छे लगे मुझे, अब मुझसे पूछोगे तो कुणाल पांड्या अच्छे ज़रूर थे, लेकिन कुणाल पांड्या ने उतना ट्रबल नहीं करा, रोक के रखा, लेकिन कुलदीप ने थोड़ा दिक्कत में भी डाला और ये दिखा उनकी बॉलिंग से। चहल से अच्छी बॉलिंग मुझे कुलदीप की लगी थी। भुवनेश्वर पहला मैच एज ऑब्वियसली वैसे ही जाता है उनका, सामने से शनाका और ये सब तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, तो आई होप क्लियर होगा। अब एक बार ऑब्जर्वेशन पे देख लेते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इतनी स्पिन करती हुई पिच पहले दिन ही नहीं देखी, तो मुझे लगता है सेम पिच अगर यूज़ होती है तो आप स्पिनर्स आराम से रख सकते हो, ठीक है। और ग्रैंड लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन स्पिनर्स जा सकते हैं, ये 4 ऑप्शन हैं जो यहाँ लिखे हैं। उसके बाद इनमें मतलब चहल, कुलदीप, धनंजय डिसिल्वा, हसरंगम को आप रोटेट कर सकते हो ग्रैंड लीग्स में, ठीक है। इंडिया के दोनों स्पिनर को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कुलचा को बना सकते हो। श्रीलंका के 3 प्लेयर्स जैसे मैंने बताया, बनूका, राजपक्षे, अविष्का फर्नांडो और सिया सलंका, जिसमें से अविष्का फर्नांडो सबसे अच्छे बैटिंग करते हुए मुझे दिखे, सबसे क्लास और सबसे कंपोज्ड। अगर कोई मुझसे आप पूछोगे तीनों में सबसे अच्छी बैटिंग किसकी लगी, मुझे लगी फर्नांडो की। सबसे अच्छा हिटिंग राजपक्षा की और सबसे अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस था श्रीलंका का, जो उन्होंने बैलेंस खेला, ठीक है। अब आपको पॉइंट वाइज देखना है तो अविष्का फर्नांडो और श्रीलंका में से मैं एक प्रेफर करूंगा, स्मॉल लीग में राजपक्षा, ग्रैंड लीग में बहुत क्लियर कट ऑप्शन है। मस्ट पिक श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट चमीरा और करुणारत्ने, कोई नहीं ले रहा था तो हमने लिया था, आपने देखा होगा पिछले मैच का परफॉर्मेंस, ये तब से आइडेंटिफाइड प्लेयर है जब से कोई नहीं जानता था, ध्यान है आपको, बताना ज़रा। इंडिया, हार्दिक ने डेथ में बॉलिंग करा, ये मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा हो सकता है, और पृथ्वी शॉ ने उनके सर पे चोट लगी, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने इनिंग्स कंटिन्यू करी, जिसका मतलब है चोट ज़्यादा मुश्किल मतलब में नहीं डाली उनको और ठीक होगी। तो स्ट्रैटेजी हमारी सेम ही रहेगी जैसे पहले मैच में थी, एक बार पहला वीडियो ज़रूर देख लेना तभी ये सब समझ आएगा।
इंडिया बैट फर्स्ट करेगा तो 4 से 5 इंडियन बैट्समैन, 2 से 3 बॉलर, स्पिनर्स हम दोनों लेना चाहेंगे। और अगर आपको ये कंस्ट्रेंट नहीं लेना कि भाई सिर्फ 7 ही प्लेयर एक टीम के ले सकते हो, तो आप गेम्स ही पे जा सकते हो। JLT फैमिली रेफर कोड, पहले कमेंट में आपको लिंक भी मिल जाएगा गेम्स ही का, वहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, वहाँ जाके आप खेल सकते हो, क्योंकि 7 की लिमिट नहीं है, तो आप 8 प्लेयर भी इंडिया के लेके अपनी टीम बना सकते हो आराम से। इंडिया बैट सेकंड करेगी तो हमें बॉलर्स देखने पड़ेंगे, और तब आपको एक बार इंस्टाग्राम पे मयंक JLT पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कृणाल पांड्या ग्रैंड लीग्स, और उसके अलावा बाकी ये सिनेरियोज हैं। श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट करे तो क्या करना, और श्रीलंका एक यूटिलिटी पिक हो सकते हैं। तो भाई देखो, एक टीम ऐसी बनेगी, अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगा तो आपको या तो ये 5 प्लेयर लेने हैं, या इनमें से छोड़ के ये कर लेना है जो मैंने अगले में करा। हार्दिक को ले लिया, सूर्य कुमार को लेके फिर आपको कीपर आप छोड़ोगे नहीं, तो आपको कोई एक बैट्समैन छोड़ना पड़ेगा, या तो आप ओपनर छोड़ोगे या मिडिल ऑर्डर से, और फिर सूर्य कुमार को यहाँ लेके आप हार्दिक पांड्या को हटा सकते हो। बस सिंपल सा है। बाकी 3 श्रीलंका पहले बॉलिंग करेगी तो 3 तो मेरे फिक्स है। चौथा प्लेयर रोटेट करना है, या तो श्रीलंका या फिर अविष्का फर्नांडो, और इवन आप कोई और वेरिएशन भी कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन, अच्छा मेरी पिछली वाली में ही ये दोनों ही दिख रहे हैं मुझे, धर्मेंद्र डिसिल्वा और शिखर धवन, ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिख रहे हैं। जनता ने बनाया ईशान किशन और शिखर धवन को, और ये है जनता की टीम। दर्शन सनाका भी ले सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है, डिसेंट उन्होंने भी खेला। तो जो मैंने आपको बताया श्रीलंका की साइड का जब टीम बनाओ क्या करना है, एकदम एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेना। फिलहाल ये है जनता की टीम, जो भी बुरी नहीं है, क्योंकि दीपक चाहर डेथ में बॉलिंग कराते हैं, उनको भी विकेट्स मिल सकते हैं। पहली बॉलिंग करते वक्त आपको ये तीनों बॉलर लेने ही पड़ेंगे, ऐसा हमें दिख रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। आ रहा है बहुत कुछ आपके लिए इस चैनल पे, और मेन चैनल पे भी, टेलीग्राम पे आ जाओ, फैंटेसी एरिना, मिलते हैं और तबाही मचाते हैं। आई होप जिनका IPO लगा है मज़ा आया होगा। ऐसे ही जुड़े रहो, कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहेंगे और आपके साथ सीखते रहेंगे। ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए।